जोहार। समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों, जैसा कि जान रहे हैं कि जेएसएससी जो सीजीएल है उसमें सिलेबस चेंजिंग हुआ। और सिलेबस में जो हम लोग देखते थे कि जैसे हम लोग देखते हैं कि सौंध माटी है, तो सौंध माटी में 10 गो कहानी है, बुझले है जकर में जैसे 10 पढ़े खले, लेकिन इस सिलेबस में जैसे संशोधन भले और एकरा में मात्र जैसे 3 गो कहानी पढ़े है, बुझले। ई लागे कहानी संग्रह जरा में मोटे 3 गो कहानी पढ़े है। और तो और जो गद्य संग्रह है, गद्य भाग से ओकरा में 35 गो क्वेश्चंस रहते हैं, बुझले। जे आगे हमने डिक्लियर कर देवे, देख लेवे। चलो एकरा हमने आज पढ़ो ये सौंध माटी। तो सौंध माटी मतलब की है, वो है बुझा तो नहीं। सौंध माटी, सौंध एक वो है महक, खुशबू, मतलब ये एक प्रतीक है, बुझले न। सौंध माटी जो है एक शाब्दिक अर्थ वो है सौंधापन, माटी के सौंधापन, बुझले न। तगरे कारण देखबे कि ढेर भूतरू चंगर जे रोए न, वो मटिया जैसे खा जाए, बुझले न, ओकरा में सौंधापन रू है। और जैसे बूट नियर रू है ओकरो खा जाते। यहाँ ओकर अर्थ भले सौंध माटी जो लिखले थी विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, वो लिखले थी कि गांव घर में जे पढ़ुआ छुआ रू है बा जे कोनो व्यक्ति रू है जे की रंग जैसे धूरा में धूरा धाकड़ में जैसे खेलू है, खेलल के बाद जैसे वो बड़ आदमी बन जाए। लेकिन एकरा में कहानीकार को थी कि कतनो वो बड़ आदमी बनते, लेकिन माटी के जो सौंधापन है ओकरा रहता ही, यानी ओकरा से बिसरक नहीं चाहिए, बुझले। एकरा में देखबे पूरा सौंध माटी में। तो सौंध माटी के चलो एकरा हमने एक एक पॉइंट करके देख लेबै कि की रंग जैसे जेएसएससी सीजीएल में या जे झारखंड स्तरीय राज्य स्तरीय जे भिनु भिनु एग्जाम भते ओकरा में जेकर में सिलेबस शामिल करल जीते गेल है, ओकरा में की रंग जैसे क्वेश्चन पूछते। तो एकरा एकदम पॉइंट वाइज जैसे हमने देखबै से खातिर जो है तो सब एकरा नोट कर लियो, बुझले न। नोट कर लियो। एकर अलावे भी हमने नोट्स दे देबै, पीडीएफ नोट्स मिलते और एकरा कॉपी कर लेबै तो जेरोक्स करा के अथवा जेरोक्स नोट्स मिल जीते। तो चलो एकरा हमने देखो ये सौंध माटी ध्यान में रखबे कि एगो कहानी संग्रह है और एकरा में 10 गो कहानी है, जकरा में तोनी के मात्र जैसे 3 कहानी पढ़े है सीजीएल में, बुझले। चलो एकरा में पहला हमने लिखो ये कि एकर शाब्दिक अर्थ की है वो है। तो चलो एकरा लिखो शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ। तो शाब्दिक अर्थ देखबे तो देखबे कि सौंध और माटी 2 शब्द से बनल है। तो एकरा में देखबे सौंध, सौंध, सौंध मतलब कि वो है एगो जो सो महक बा खुशबू, यानी एकरा में देखबे खुशबू खोटे में लिखो है ना, अबा महक, बुझले। और माटी मतलब तो जानबे करो है, माटी मतलब मिट्टी, बुझले न, ई भले मिट्टी। अब देखबे कि मैंने जैसे ये तो शाब्दिक अर्थ भले और पूरा हमने देखबे मतलब ये है मैंने के आदमी जे कोनो माटी धुराए जैसे बाढ़ रू है ओकर एगो सौंधापन रहबे करू है, बुझले न। तबे देखबे कि कोई आदमी बड़ा बन जाए तब वो घर जाए और घर में सब जैसे घर परिवार से मिलो जुलो है, सब जैसे जे बूढ़ बुजुर्ग है, बाबा दादा है, सबसे मिलो है, तखन लागू है कि ये माटी के जन्मल है और इकर जैसे गुण राखले है, बुझले न। मतलब एकरा समझ गए न। मतलब जे कोनो व्यक्ति जे धूरा धंधा जे खेलल हुआ है और खेल के गाँव घरे जैसे बाढ़ हुआ है, फिर पढ़ल लिखल के बाद ढेर उन्नति करू है, उन्नति करल के बादे वो जैसे अपन गांव के घर के गुण रखो है। तब देखबे कि जे कोनो बड़ आदमी बनो है ना, तब वो देखबे सब काम करते करते जैसे घर गांव के पूरा ख्याल रखो है, बुझले न। जे एकागो नाय रखे ओकर तो समझबे करे कि ओकर कोनो गुण नाय रहले, बुझले। आगे देखबे कि ये जे प्रकृति, ये सौंध माटी है, ये प्रकृति की है, नेचर की है। तो आगे लिखो दूसरा पॉइंट,
प्रकृति, एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि सोन माटी के प्रकृति की है, तो की है ई एगो गद्य पद संग्रह है, मतलब एकरा में कविता संग्रह भी है और कहानी भी संग्रह है, बुझले ना। तो एकरा लिखबे गद्य और पद संग्रह, बुझले। एक तो गद्य और पद संग्रह भेले, एकरे कहबे तो कविता, कहानी बा कविता संग्रह, कहानी और कविता संग्रह, कविता संग्रह। ध्यान में रखबे, एकदम क्वेश्चन पूछ देते डायरेक्ट, कहते कि सोंध माटी के प्रकृति की है, तो कहानी संग्रह लागे, कविता संग्रह लागे, बा कहानी और कविता संग्रह लागे। तो कोनो ध्यान में जे क्वेश्चन देते ध्यान में रखबे, गद्य और पद संग्रह अथवा कहानी और कविता संग्रह, बुझले। ई भले नेचर। आगे देखबे कि ई जे पुस्तक है, ई पुस्तक के रचवैया के है, एकदम ध्यान में रखबे रचवैया, लेखक जकरा को थी, बुझले न, लेखक बा ई पुस्तक के कवि के लागत, तो के थी डॉक्टर विनोद कुमार, बुझले न। तो आगे लिखो रचवैया, रचवैया के थी, तो डॉक्टर विनोद कुमार, विनोद कुमार। आप देखो कि विनोद कुमार ई पुस्तक के लिखले थी, गद्य और पद संग्रह जे सोंध माटी है, ई पुस्तक के रचल हथी। अब ये पुस्तक रचल हथी तो एकरा में देखबे कि अब डॉक्टर विनोद कुमार जे है उनकर तनी सन परिचय तो जाने के चाहिए ना, कि डॉक्टर विनोद कुमार के हक थी, की करो थी एखन, और कखन ई पुस्तक लिखले थी, कहाँ के लाग थी, इनकर जन्म कब भेले, ये सब क्वेश्चंस बनता है, बुझले ना। तो अगला की पॉइंट लिखबे कवि परिचय, बुझले। अगला पॉइंट लिखो कवि परिचय, कवि परिचय। तो कवि परिचय में हम देखबे कि पहल पॉइंट एकरा में लिखो कि इनकर जन्म कहाँ भेल, कब भेले जन्म। तो जन्म जे है इनकर जन्म, तो देखबे कि 18 नवंबर 1961 बछने जैसे जन्म भेले, कब भेले 18 नवंबर 1961 बछने, ध्यान में रखबे। लिखो 18 नवंबर 1961 बछने, ध्यान में रखबे 1961 बछने भेले। तो अनी के जैसे जे वीडियो है एकरा लाइक शेयर जरूर कर देवे और पूरा जैसे सब्सक्राइब कर देवे और एकरा अधिक से अधिक लोगों जगह भेज देवे, किले कि एक भी पढ़ुआ छुआ के पास ऐसा ना रहे जकर पास ना पहुँचे, मतलब सबके पहुँचा दिए के चाहिए। और तोनी बढ़िया से एकदम तैयारी करो और एकदम इस बार जैसे सरकारी नौकरी तोनी ले लिए है, बुझले ना। एक तो नौकरी चाकरी यहाँ समय पर आवे नहीं, बड़ी समय लागो, इसलिए ये मौका जैसे तोनी के एकदम गंवावे के ना है, बुझले। चलो आगे हमने लिखबो कि जन्म थान कहाँ भेले, ईद जन्म कखन भेले, तो 1961 बछरे। जन्म थान लिखो, जन्म थान, तो जन्म थान कहाँ है, तो जन्म थान इनकर जे है ये भेले दारूडीह, दारूडीह। ये दारूडीह कहाँ है, तो ये देखबे कि हजारीबाग, हजारीबाग से जो गिरिडीह रोड जा है ना, वकरे में आगे देखबे तो देखबे एगो दारू है जगह, वहीं दारूडीह है, बुझले ना। और एक जी जैसे हजारीबाग जिला में पड़ो है, तो ये यहाँ लिख ले दारू, ये कहाँ है, तो हजारीबाग, हजारीबाग जिला, बुझले ना, जिला मतलब हजारीबाग जिला में। खोटा ध्यान में रखे के हर शब्द के, किले की हिंदी से तो समझ तो जीव है, लेकिन क्वेश्चनवा रहता है खोरठे में,
तो खोठा के शब्दों ध्यान में रखे कैसे खातिर कोशिश रहता है कि सब जैसे खोठा में जैसे लिखे के चाहिए। चलो इनकर जैसे पिताजी के नाम की है, तो पिताजी के नाम मतलब बापे के नाम की है थी, बापे के नाम जखन व्याकरण पढ़बे न तखने पता चलते कि बापे के यानी एक विभक्ति लागल है यहाँ पर, बुझले न। से खातिर ये हमने देखबे कि कारक में विभक्ति चिन्ह जब पढ़बे तो वहाँ सब क्लियर भते। बापे के नाम की है इनकर, तो श्री मथुरा प्रसाद, श्री मथुरा प्रसाद, बुझले। अब इनकर जैसे माई के नाम की है कई, बाप के नाम तो देख ले श्री मथुरा प्रसाद, और इनकर जे मायक नाम हती उ शुभवती देवी। चलो लिखो मायक नाम शुभवती देवी, लिखो शुभवती देवी, बुझले। अब एकरा देखो कि इनकर माई के नाम देखलिए, इनकर बाप के नाम देखलिए, तो ध्यान में रखबे कि शुभवती देवी मथुरा प्रसाद, मथुरा प्रसाद इनकर बाप लगती और शुभवती देवी इनकर माई लगती, बुझले। अब इनकर जैसे इनकर एगो चाचा हल, बुझले ना, चाचा के नाम हकती, चाचा खोठा में कहल जीते पितिया बा काका, बुझले ना, चाचा नहीं रहते से खातिर आगे लिखबे संरक्षक, संरक्षक आगे लिखो कि उनके संरक्षण में शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लेल थी। तो आगे हमने लिखबे एकदम बढ़िया से एक एक शब्द के तोनी के पढ़े है, एकदम एक क्वेश्चन छूटे के नहीं चाहिए। और इस बार जैसे जे कोनो पहले वैकेंसी अते ओकरा में तोनी के जैसे सफल हो जाए के चाहिए, बुझले ना, कि लेकि वैकेंसी जल्दी आवे ना, और जे मौका है ओकरा एकदम गवावे के ना है। से खातिर जैसे सब हमने बढ़िया से यहाँ पर पढ़वल जीते और प्रैक्टिस भी करवल जीते, ध्यान में रखबे। चलो आगे जैसे देखबे कि संरक्षक, संरक्षक तो इनकर जे संरक्षक हल थी वो हक थी इनखरे चाचा बा पितिया, और जिनका नाम है देवनारायण कुमार। चलो संरक्षक के हक थी तो इनकर पितिया, और एक ई भले काका बा एकरे कहल जीते चाचा। ध्यान में रखबे ई जब क्वेश्चन अते न तो पितिया लिखते मतलब डॉक्टर विनोद कुमार के पितिया जी के लाग थी या काका के लाग है, चाचा नहीं है देते, बुझले ना। तो इनका नाम की है देवनारायण कुमार, देवनारायण कुमार। अब देवनारायण कुमार के लाग थी तो देवनारायण कुमार एक वकील थी, बुझले ना। तो यहाँ लिख ले वकील, इनकर जे पेशा है हले वो वकील हथी, बुझले ना। अब जैसे देखबे कि जे डॉक्टर विनोद कुमार हथी इनकर शिक्षा दीक्षा की कन भेले, तो इनकर शिक्षा दीक्षा देखबे तो ई जैसे यूजीसी जे वो है यूजीसी नेट ये पास करल थी 1990 बछर, 1990 बछर में यूजीसी पास करल थी। तो इनकर आगे लिखो शिक्षा, शिक्षा जो है ये 1990 बछरे, 1990 बछरे यूजीसी पास करल थी। अब 1990 में जब यूजीसी जैसे ही पास करल थी यानी जे नेट के परीक्षा हुआ है ओकरा में पास भे गल थी, बुझले। अब जैसे बादे देखबे
कि पास करल के बाद इनकर जैसे सेवा दल थी कहाँ पर, तो ई देखबे कि अवैतनिक सेवा रूपे जैसे स्नातकोत्तर विभाग जनजातीय एवं क्षेत्रीय विभाग जो रांची विश्वविद्यालय है वहाँ पर ई जैसे अवैतनिक सेवा रूपे दल थी। अवैतनिक सेवा रूपे मतलब फिक्स जैसे वेतन वेतन नहीं मिलो ले, बुझले, अवैतनिक सेवा रूपे। और ये 10 सितंबर 1986 से लेकर के 87 तक सेवा दल थी। तो आगे लिखो, ये तो शिक्षा ग्रहण कल थी। आगे देखबे कि इस सेवा, तो सेवा में देखती कि अवैतनिक सेवा स्नातक स्नातकोत्तर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय अब ई देखबे कि अवैतनिक सेवा रूप में जैसे कब से कब दल थी, तो देखबे 10 सितंबर 1986 से लेकर 1987 तक जैसे सेवा दल थी। अब देखबे कि बाद में एगो पद सृजित भेलै खोटा भाषा में, खोटा भाषा के एगो पद सृजित भेलै और जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में जैसे 1987 से लगातार सेवा देव करू थी। आगे ध्यान में रखबे कि 1987 से एगो पद सृजित करल गए, एगो पद सृजन करल गए कहाँ पर, तो ये ध्यान में रखबे कि रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग जो खोटा विभाग है वहाँ पर, और यहाँ पर एक कंटिन्यू जैसे सेवा दल थी। और एखन जे देखबे वर्तमान में तो जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय है वहाँ जैसे खोटा भाषा एवं साहित्य के जैसे HOD के रूप में जैसे एखन जैसे कार्यरत थी, बुझले न, एकरा ध्यान में रखबे। अब हमने देखो ये कि इनकर जैसे विनोद कुमार जे थी, डॉक्टर विनोद कुमार, इनकर जैसे खोटा क्षेत्र में कितना रचना रचले थी, तो इनका ढेर रचना देखबे। यहाँ पर हमने देखबे कि इनकर जे मुख्य रूप में जे अभी तक जे छापायल रचना है वो क्रम में देखो ये कौन कौन है। तो चलो आगे जे पॉइंट लिखबे वो लिखो कि इनकर छापायल रचना, इनकर छपायल रचना एकदम टेंशन मुक्त होके पढ़े है, तो नहीं के कोनो तरह से चिंता फिकिर नहीं करे है, एकदम लय बात से पढ़े है, ना तो दौड़ा दौड़ी भी करे है, एकदम बढ़िया से समय निकालबे और सब विषय के रिवीजन कर ले जीबे। और एगो की नोट्स तो नहीं जरूर बनेबे, एक तो नोट्स पर रहबे करते और ट्रिकी जरूर बना लेबे। चलो आगे जैसे देखबे इनकर छपायल रचना, इनकर छपायल रचना तो इनकर जे छपायल रचना है जब बात करो ये तो की है, तो एकरा में देखबे एक जे है खोटा गद्य पद्य संग्रह है, ओकरा में सहयोगी संपादक रूप में कार्य कर लेती। लिखो खोटा गद्य पद्य संग्रह, बुझले न। ये जे पुस्तक है एकरा ये पुस्तक में वो जैसे सहयोगी संपादक रूप में रहलथिन, सहयोगी संपादक
बुझल, संपादक रूपे। दोसर जे बुक है वो जैसे खोटा लोक कथा है, खोटा लोक कथा है, बुझल। ये खोटा जे लोक कथा है एकरा में संपादक सलाहकार के रूप में जैसे कार्य कर लेती। संपादन सलाहकार रूप में कार्य कर लेती। इनका एक और बुक है, नाम है खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, ओकरम में जैसे सहयोगी संपादक रूप में काम कर लेती। खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण, सैद्धांतिक व्याकरण। एक ई बुक में जैसे सहयोगी संपादक रूप में काम कर लेती, सहयोगी संपादन, बुझलन है। और इनका बुक है एगो, वो बुक के नाम की है सौंध माटी, सौंध माटी। और यह है बुक के हमने जैसे देखे है कि लेकिन जे सीजीएल है यह बुक के सिलेबस से शामिल करल गए है, बुझले। तो एकदम सिस्टम से चल है, दौड़ा दौड़ी ना, एकदम सिंपल से चल है एक, ताकि एक भी क्वेश्चंस जैसे छूटे ना चाहिए। किले की देखबे सीटवा तो 1000 के आसपास है, 1000 1200 के आसपास। तो ध्यान में रखबे कि अधिक से अधिक नंबर लाने के तब जैसे सफल होबे, बुझले न। और बैठक तो फॉर्म ढेरी कोई भरती, लेकिन पास के बथी तो अनिये पास होबे। ध्यान में रखबे, बढ़िया से पढ़े के। इसलिए ये लिखे ना है हर जगह की वहाँ जाना यहाँ जाना, एकदम एक जगह लयबद्ध होकर के पढ़ लेना है बढ़िया से। हमार कोशिश रहता है कि तोनी के एको क्वेश्चन छूटे नहीं दबो। चलो आगे जैसे अब हेडिंग लिखो सौंध माटी, एकदम डायरेक्शन में चलबे कि कहाँ हमनी के पहुँचे के। चलो सौंध माटी, अब सौंध माटी पुस्तक के हमनी अध्ययन करबे। देखबे ये जे क्लास तोनी के बोरिंग नहीं लगे, लंबा बुझा है तोनी की देखे, एक पढ़े है तो एक बार बढ़िया से पढ़ो। घूर घूर पढ़ल से बढ़िया है कि एक बार पढ़ो, नहीं पता चलते जे कि हर बार जैसे फॉर्म भरो है लेकिन वो कहिया पास होते कहिया नहीं। से खातिर एक बार जैसे मन लगा करके पढ़ो तो नहीं। चलो आगे जैसे सौंध माटी मान लिया जाए है हेडिंगे दिला है। अब ये जे पुस्तक है तो ये कखन जैसे प्रकाशन भेले, तो चलो एकर में पहला जैसे प्रकाशन हमने देखबे कि प्रकाशन कब भेले। तो एगो ई पुस्तक जो है एकरे पढ़े के हमने के, तो प्रकाशन बछर। ध्यान में रखबे कि हो सकल है कि प्रकाशन बछर ना लिख करके वो लिखते इंजराइल बछर। इंजराइल मतलब कि है वो छपाई, बुझल न। तो कखन इंजराइल है, कब इंजराइल है, तो एकरा में लिख ले इंजराइल बछर। तो ध्यान में रखबे कि ई जे पुस्तक है ई जैसे एखन तक 2 बार जैसे प्रकाशित भेल है, बुझल न। पहल बार जो इंजराइल है वो जैसे 1990 बच रहे हैं और दूसर बार जैसे 2017 बच रहे हैं। चलो पहल बार ये इंजराइल बछर में तो पहल संस्करण लिखो, पहल संस्करण। तो पहल संस्करण जो है 1990 बच रहे और दूसर संस्करण और ये जैसे 2017 बच रहे, बुझल न।
क्वेश्चन कहते हैं कि सोंध माटी जे किताब है वो जैसे हाल में कब बहराइल है बा प्रकाशित भेल है, तो कब भेल है 2017 बछरे, ध्यान में रखबे 2017 में, और पहली बार कखने तो ये देखबे 1990 में, समझले ना, एकदम ध्यान में रखे के तो नहीं के एकदम बढ़िया से पढ़ेगा। चलो अब देखबे कि ये जे सोंध माटी है, नेचर तो हमने देखबे कर लिए, कि देखलिए तो ओकरा में देखलिए कि कहानी और कविता के संग्रह है, देखलिए ने, तो एकरा में ध्यान में रखे है। चलो एकरा ध्यान में रखबे कि ये जे पुस्तक है कहानी और कविता संग्रह, कविता संग्रह है। तो यहाँ से क्वेश्चन आवे पारे कि ये पुस्तक में कते संग्रह है, कहानी है बा कविता है, किले की कहानी हम इनके पढ़े है और मोटे 3 गो कहानी, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि कते कहानी, कहानी संग्रह में कई गो कहानी है शामिल है, तो कितना है ध्यान में रखबे 10 गो। चलो आगे लिखबे एक कहानी और कविता संग्रह लिखलिए, तो यहाँ जैसे एकरा में जैसे कुल मिला के देखबे तो 41 वो है, मतलब 10 गो कहानी और 31 गो जैसे कविता, टोटल जैसे 41 गो एकरा में जैसे शामिल है। तो यहाँ हमने लिखो कि ये जैसे कहानी है, कहानी कितना है तो 10 गो है, और कविता कितना है तो ये 31 गो है, टोटल 41 भेले। क्वेश्चन यहाँ से घुमा देते हैं, बुझले ना। एक तो क्वेश्चन लिखे बतवा लिए पारे कि सोंध माटी जे कहानी संग्रह, कविता और कहानी संग्रह है, ओकरा में कते कहानी और कविता संग्रह है, कितना है 41, बुझले ना। और सिर्फ कहानी कते है तो 10 और कविता कते है तो 31, ये ध्यान में तो नहीं रख ली हो, बुझले ना। अब वो जैसन क्वेश्चन घुमेते तैसन आंसर देवे तो नहीं है ना। चलो अब जैसे एकरा में 10 जैसे, अब बात है कि 10 कहानी ध्यान में रखे है तो खाली नामा ध्यान में रख लेबे, बुझले ना। और बाकिया हमरा पढ़े के जितने उतने पढ़बे जितना सिलेबस में, लेकिन 10 गो के जे कहानी है ना ओकरा ध्यान में रख लेबे कि एगो क्वेश्चन पूछे बनू है कि हेठे देल गेल कहानी में से कौन कहानी सोंध माटी कहानी संग्रह के नहीं लागे, तो 10 गो कहानी जानबे तबे ने आंसर देबे। तो एकरा में चलो आगे जैसे 10 गो जैसे कहानी है ओकरा हमने लिख ले, नोट कर ले। कविता में नहीं ऐसे क्वेश्चन से यहाँ से कहानी से बनते, तो कहानी में हमने देख लिए कि कहानी जो है के गो है 10 गो है, जकर में पहला की है उबार, दोसर का की है तो देखबे जिंदगीक डोवानी, जिंदगीक डोवानी, तेसर का की है तो धुआं धंधा, धुआं धंधा। आगे जो चौथा कहानी है वो की है माय के लोर, के लोर। और पांचवा जो है वो की है अजवायर भौजिक बेंडाइल चेंगा। बुझले ना। आगे देखबे दू पहला जॉनरा, दू पहला जॉनरा। और नेक्स्ट देखबे तो वो देखबे ओद दीदा, आठवां जो है से देखबे मलकी बहू, बहू। नौवां देखबे
तब है भीतर बाहर, और 10वां यहाँ लिख ले कि है हुब। बुझल न? तो एकरा में खाली नाम ध्यान में रखे है। बुझल? देखे एगो एकरा में पढ़े है उबार, एक जैसे कि है ओदिदा, और एक जैसे हुब। देखे अगर दी मनोरंजन करे ख तब तो नहीं करो, लेकिन ध्यान में रखिए पढ़े का अगर दी हो बेस कंटेंट चाहिए, बेस मटेरियल चाहिए, तो तनी एकदम बनल रहो। बुझले? और कोशिश रहते कि एकदम 100% हम देवे और कोई को क्वेश्चन ना छूटते तोनी के, इसलिए तोनी जैसे उब दाब के एकदम बनल रहो और पढ़ो बढ़िया से। चलो तो यहाँ ध्यान में रखबे कि एकरा में क्वेश्चंस बनता है, इसलिए ध्यान में रखे है कि हेठे दिल कहानी में से कौन कहानी सोंध माटिक नहीं लागे। बुझले न? तो ये तब बनता है जब 10 गो ध्यान में रखे है। बुझले? तो एकरा में पढ़े तो हमने के उबार है और ओदिदा है और एक हुब है, यह जैसे पढ़े है। अब हमने जैसे उबार शुरू करो ये। चलो आगे जैसे अब हमने हेडिंग दबे उबार, और कविता संग्रह में कते 31 ध्यान में रखबे, तो टोटल भले 41। बुझले न? 41। चलो आगे हमने देखो ये उबार के लिखो, एकरे तो पढ़े है। चलो आगे जैसे लिख ले यहाँ पर उबार, उबार। बुझल न? मतलब यह है हमनी के टॉपिक। अब जैसे यहाँ से स्टार्ट भले उबार। अब देखो उबार जो है सबसे पहले समझो कि ये उबार के मतलब की हुए। तो उबार के जो मतलब है ओकर वो है ढेर अर्थ वो है, और ओकरा में देखबे तारना, मतलब नहीं देखे कि कोनो गांव घर के या कोनो घर के एकागो ऐसा बुतरू चंगर रूह है जे पूरा घर के तार दिए। बुझले न? एकाग ऐसनो हो कि ना घरे के सिर्फ ना पूरे गाँव के तार दिए, मतलब गांव घर के बढ़ावे के कोशिश करू है कि रंग जैसे व्यवस्था ठीक भते। बुझले न? तो मतलब तारना, कल्याण करना, उबार देना, ये सब जैसे उबार के अर्थ भले। तो आगे एगो पॉइंट लिख ले, इकर जे उबार जे है, बुझले न? ये उबार के शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ की है, तो ध्यान में रखना है तारना, कल्याण करना, कल्याण करना। डायरेक्ट क्वेश्चन देते उबार के माने की है, तो उबार के मतलब तार देना। बुझले न? उबेक भी है वो, मतलब एक कोनो काम करते करते उब जाए न, तो ध्यान में रख भाई यहाँ उबे के सेंस में नहीं है। बुझले न? यहाँ तारे के सेंस में है, कल्याण करे के सेंस में है। तो ये करा ध्यान में तो नहीं जरूर रखबे। आप देखबे कि ये जो कहानी है, कहानी है, ये कहानी के मुख्य विषय की है। क्वेश्चन से है कि उबार कहानी के मुख्य विषय की है, तो विषय की है ध्यान में रखबे कि एगो जे किसान है वो उनकर जे इच्छा रू है ओकरा पूरा करे के रू है। और इच्छा की रू है तो ओकर इच्छा रू है कि एगो बेटा रू है ओकर, वो बेटा के पुलिस इंस्पेक्टर बनवे के रू है। और ओकरे पर ही आधारित कहानी है कि पूरन जैसे अपन बेटा के जैसे पढ़वे लिखवे खातिर कितना दुख तकलीफ करू है। और बादें जैसे देखबे कि जे ओकर बेटा जे रू है वो इंस्पेक्टर बन जाए। बुझले न?
लेकिन दुख के बात यह है कि जे नायक रू है झबरू उज नाय रहे, मतलब सिराय जाए, मृत्यु हो जाए, लेकिन उनकर बेटा जो है से इंस्पेक्टर बन जाए। तो यह विषय है। विषय एक लिख ले कि रहे कि विषय, चलो यहाँ पर लिखे विषय एगो गरीब किसान, गरीब किसान अपन बेटा छुआ के, अपन बेटा छुआ के पुलिस इंस्पेक्टर बनवे कोशिश एकरे पर है, और ई कोशिश में जैसे सफल भी हो जाए, लेकिन जैसे वो नहीं रहती, बुझल ना। आगे जैसे ध्यान में रखबे, अब ई विषय देख ले, शाब्दिक अर्थ देख ले। अब एकरा में देखे है कि कहानी में जैसे हीरो के है, बुझले ना, मतलब पात्र के है, पात्र रहते तब ने कहानी बनते। तो एकरा में मुख्य पात्र के है। एक डायरेक्ट क्वेश्चन से थे, पात्र तो ढेरी है, ओकरा में मुख्य पात्र के है ना। तो चलो एकरा में लिखो मुख्य पात्र, मुख्य पात्र, ये पात्र एकरा हिंदी में लिखबे पात्र के है। तो ध्यान में रखबे एगो झबरू है, पहला पॉइंट लिखो झबरू। और झबरू के है, तो झबरू देखो है कि एगो टूटपुंजिया किसान है, एगो टूटपुंजिया किसान। अब तो नहीं बतवा कि टूटपुंजिया ककरा कहल जाए, तो टूटपुंजिया ओकरा कहल जाए जकरा जैसे नाय निमन जैसे हलबल रहे, और नाय जैसे ओकरा जैसे ढेर धान धुरा रहे, ढेर चास रहे, मतलब कोनो तरी से छोट 2-4 कट्ठा जमीन है, बुझले न, और जैसे ओकरे में से गुजर करू है, बुझले न, ना तो बेस जैसे हलबल है, कोड़ी कुदार है, और ना जैसे उनका जैसे ज़्यादा खेत है, खलिहान है, से खातिर टूटपुंजिया कहल जाए ओकरे। और दोसर का जे है, दूसर मुख्य पात्र में की है, तो देखबे बिहारी। ये बिहारी जे है ये के लगती, एकदम ध्यान में रखियो तो नहीं, तो के है, तो एकरा में देखबे कि झबरू के बेटा है, झबरू के बेटा, बुझले। अब ई जैसे झबरू के बेटा है, एकरे जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बनवे के कोशिश करू है झबरू, बुझले न। अब आगे देखबे कि ई कहानी में कि आर कोनो पात्र है, तो है, चलो लिखो अन्य पात्र, अन्य पात्र। तो अन्य पात्र में के है, तो ध्यान में रखे के एगो जैसे तिलका कुम्हार है, तिलका कुम्हार, ऊपर में लिख दीजिए बढ़िया से एकरा। चलो आगे जैसे अन्य पात्र में हमने लिखबे पहले पात्र देख ले, तकर बाद कहानी स्टार्ट होते, बुझले न। चलो आगे जैसे अन्य पात्र में हमने लिखबे अन्य पात्र, अन्य पात्र में एक जैसे तिलका कुम्हार है, तिलका कुम्हार,
तो ई देखबे कि तिलका कुम्हार है। तो तिलका कुम्हार के है? तो गांव के एगो लोग व्यक्ति है। और यहाँ से देखबे कि कहानी के स्टार्ट हुआ है। इनकर एगो छुआ रो है, वकरे जैसे छठी रो है, और वहीं सबको जमा हुआ है गांव के लोग, और वहीं स्टार्ट हो जाए कहानी के स्टार्ट, बुझले ना। तो ध्यान में रखबे तिलका के है। तो गाँव के एक लोग है, गाँव एगो मानुख, बुझले ना। और आगे हमने देखबे कि इनखरे घर में छुआ के जैसे छठी रो है, और यही से स्टार्ट हुआ। दोसर का जो है गणेश बाबू और महेश बाबू। दोसर का देखबे गणेश बाबू और महेश बाबू। गणेश बाबू और महेश बाबू। महेश बाबू ये के लाग थी? तो गणेश बाबू और महेश बाबू के जैसे पढ़ल लिखल हथी, मतलब एगो मानिन व्यक्ति थी, लेकिन लोहो रो थी एकदम घूर पैच, बुझले ना। इकनी के जैसे दोसर के बाढ़े के देखल नहीं जाए, बुझले। जे घर गांव में कोनो विकास करू है, वकरा पर इकनी के ढेर नजर रू है कि कोनो विकास ना होवे, बुझले। तो एकरा में लिख ले कि गाँव एक मानिन व्यक्ति हथी, गाँव एक मानिन व्यक्ति, मानिन व्यक्ति मकिन घूर पेच हथी, मकिन घूर पेच। घूर पेच मतलब बुझे ना, मतलब ये कखने ककरा बढ़ा चढ़ा देतो ना, वो कहना मुश्किल है। तो आगे देखबे कि की रंग जैसे झबरू के जैसे उखनी परेशान करू थी। आगे देखबे, आगे देखो एगो जैसे बीरू। तो बीरू बाबू जे थी ये के थी? ये एगो साहूकार के बेटा है। और साहूकार मतलब मर महाजन तो करबे करती ना, मर महाजन। तो एकरा में देखबे कि एकरा ध्यान में रोए कि कहाँ दूगे चार करिए, पैसा हम सूद ब्याज पर लगाइए, यह न कर काम है। तो ये जैसे साहूकार एक बेटा थी, साहूकार एक बेटा। आगे देखबे तो एगो बुधना रो है। बुधना, बुधना के है तो एगो सीधा सीधा साधा किसान है, बुझले। बुधना जैसे एगो सीधा साधा किसान है, किसान है। यह देखबे कि सही राय मशवरा दे है झबरू के। बाकी तो कहो को थी जे कि बिहारी के मत पढ़ा, पढ़ल लिखल से कुछ ना हो, बुझले। लेकिन यह है। आगे देखबे तो एगो कुछ छुआ थी जेकर नाम दिनेश, प्रेम, और एक और नाम है बिरजू। ई के एक थी ई सब। तो ई सब जब बिहारी हक थी, तो बिहारी के एक जोड़ी पाड़ी है, यानी बिहारी के जोड़ी पाड़ी। जोड़ी पाड़ी समझे, मतलब एक उम्र के है, हम उम्र के है, और साथे जैसे खेलो कूदो थी, साथे पढ़ो थी। लेकिन दुखे की बात ये है कि मैट्रिक करल के बाद इतनी कॉलेज चल जाती, लेकिन जैसे बिहारी जैसे बाद नाम ना लिखवे पारे कि, लेकिन वो गरीब जे ओकर बाप गरीब रहे, पैसा नहीं रहे, ढेर दिन भे जाए और कॉलेजे नाम ना लिखेले। चलो यहाँ तक हमने देखलिए। अब जैसे कहानी स्टार्ट हुआ है, अब यहाँ से हमने कहानी के सुनबे, और कहानी सुनते सुनते जैसे जितना इम्पोर्टेंट है वो लिख लेबे। थकल नहीं तो नहीं थकियो ना, बुझले ना। एकरा अब यहाँ से स्टार्ट करिए, तो और जितना होते सब पॉइंट जैसे लिख लेबे, ज़्यादा नहीं है। चलो आगे ध्यान में रखबे कहानी में
कि कहानी में कहानीकार को थी कि आदमी के जे आदमियत है वो आदमी के लस्तंगा से हुआ है, आदमी के समन आदमी से हुआ है, मतलब उनका चाल चलन गुण व्यवहार की रंग है, तब ने ओकर आदमी के पहचान है वो है गुणे से ने और दोषे से ने। जे कौन हो जे व्यक्ति रू है मानुष रू है वो अगर दी कोनो लोग के बेस काम करू है, ककरो नाय सत्व है, ककरो कल्याण करू है, तब वो बेस मानुक है। और जे कन्हो ककरो जैसे लूट खसोट करू है, ठाको है, बुझले न, ठाको है, लड़ाई झगड़ा करा दे है, ओकरा की कहल जाए शैतान, बुझले न, शैतान कहल जाए। तो एकरा में की यहाँ ध्यान में रखबे, वैसा यहाँ इम्पोर्टेंट कोना है एक ही लाइन में पारा में, एकरा में ध्यान में रखे है कि कहानीकार को थी पहला कि मानव के जे प्रवृत्ति रू है वो जैसे बेस बेजाय रू है, जे कोनो बेस रू है ओकर जैसे गुणगान करल जाए, और जे तनिसन ठक रू है ककरो लड़ाई झगड़ा करू है ओकरा जैसे की कहल जाए व्यवहार, तो ओकरा जैसे शैतान कहल जाए। और ऐसा आगे को थी कहानीकार जे विनोद कुमार है उनकर कहे है कि आज जैसे गांव शहर जैसे ईर्षा द्वेष जलन हर जगह बढ़ल है, सिर्फ गाँवे घरे ना शहरों में आ गए, देश में आ गए, राज्य में आ गए, मतलब हर जगह जैसे ये लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के दोषारोपण, एक दूसरे के जैसे काना फूसी चुगली करे के, बुझले न, जलन, ये पूरे गांव में शहर में देश राज्य हर जगह बढ़ गए। तो वह कहानीकार को थी कि की बात है एखन जैसे साइंस बढ़ल, इतना नवा नवा टेक्नोलॉजी आयल, नवा नवा जैसे किस्म के खोजबीन भेलै, लेकिन गांव के जैसे सुधार ना होले जितना हवेक चाहिए, बुझले न, जितना हवेक चाहिए। वह को है कि आज जैसे साइंस बढ़ल, बुद्धि बढ़ल, ज्ञान बढ़ल, मतलब गाँव के रवैया के लोग के सुधार नहीं भेलै। अब आगे को है, आगे कहल जाए यह तो नहीं जानबे करो है कि देश कब विकसित हबो है, कब देश बढ़ते, जब गाँव के लोग जैसे बढ़ते, कि लिए कि गाँव हमार देश जो है वो जैसे एखनो ढेरी लोग जैसे अधिक लोग गाँव में रू है शहर के अपेक्षा, तब गांव विकास भते तबे ने शहर भते। तो कहानीकार को थी कि की रंग बढ़ते, एखनो एगो झबरू टूटपुंजिया किसान है जे जैसे जे अपन छुआ के पढ़वे लिखवे खोजो है, लेकिन ओकरा जैसे डहर रोक दे है, पढ़वे नहीं कहल को है, तो ओकरा जे रोकल से कि हमर गांव के विकास भते नहीं भते। तो पहला पारा में समझ ले ना, एकरे चर्चा करल गेले। आगे जैसे अब नेक्स्ट पारा में देखबे तो वो है झबरू के एगो परिचय। देखे झबरू एगो टूटपुंजिया किसान है, मकिन पहलवान नियर जैसे उगला से डूबला तक जैसे काम करो है, टूटपुंजिया है लेकिन एकदम ईमानदार है, और जैसे काम करे में तो उनका जैसे कोनो पारभे न, ऐसे भी जे किसान रो है ना वो प्रकृति के जैसे पहलवान लागे, सुबह से शाम तक जैसे सुबह खेत पर जाए और खटो है। उनकर जैसे बहरिया है यानी जैसे बिहारी के जे माई है वो जैसे जल जलपान जैसे खेते पर ले जाए, बुझले न, खेते पर ले जाए और दिन भर जैसे लागल रहे। और जैसे यहाँ पर देखबे कि एक बार जैसे बिहारी के जे आजी हल के हल आजी, तो आजी एक बार जैसे जखने जियो हल तखन जैसे कहल हल ककरा झबरू के कि बेटा ये तोर जे बेटा है बिहारी ई एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर बनतक, बुझले। मतलब यहाँ से क्वेश्चन से एकदम इम्पोर्टेंट है, से खातिर एकरा लिखो आगे कि बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बने के आशीष व आशीर्वाद के दिल हली, तो बिहारी के आजी दिल हला। चलो आगे जैसे एकरा नोट कर ले। बिहारी
बिहारिक पुलिस निस्पीटर, निस्पीटर मतलब समझो है ना, इंस्पेक्टर बनेक आशीष, आशीष मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद बिहारिक आजी देलहली, आजी देल हली, एकदम इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। ये क्वेश्चंस आज जीते बुझल। बिहारी के जैसे पुलिस इंस्पेक्टर बने के आशीष के दिलहली, तो बिहारी के आजी दिलहली बुझल। आगे जे देखबे कि अब झबरू के बात करल जाए तो उनकर परिवार में कते लोग है, तो देखे झबरू जो है उनकर जे परिवार जो है से खाट खूट है, मोटे 5 गो जैसे हथी, 5 गो बेगत हथी, तो 5 गो बेगत में के है, यानी आगे पॉइंट लिखो झबरूक परिवार, झबरूक परिवार, झबरूक परिवार में मोटे 5 सदस्य है, सदस्य बुझल ना। और 5 जो सदस्य है ओकरा में के है, तो एक जो है से झबरू है, दोसर का जो है झबरूक बोहरिया है, बोहरिया मतलब इनकर जैसे मेहरारू है पत्नी, और तेसर का जो है से बिहारी है, बिहारी, बिहारी जैसे के ये झबरूक बेटा है, बेटा। और आगे देखबे कि चौथा नंबर में तो ये देखबे कि झबरूक बेटी, झबरूक 2 गो बेटी, बेटी की नाम है इनकर बेटी के नाम, तो एकरा में देखबे पर्वतिया और सुमिया, पर्वतिया पहला और दूसर का सुमिया, भले न 5 सदस्य, 1 2 3 4 5, तो क्वेश्चन से है झबरू के परिवार में कते सदस्य है, तो कितना है 5 सदस्य, ध्यान में रखबे। आगे चलो, अब जैसे आगे देखबे कि छोटे हैं, अब यहाँ देखबे कि ओकर जे टूट पूंजिया यहाँ देख ले, देखे कि उनकर जैसे घर जे है, तो गाँव के जे पूरब पहटे हैं, पूरब पहटे मतलब जे गांव है ना ओकर पूरब साइड में इनकर घर है, ककर झबरू के घर। देखा यहाँ पर ध्यान में रखे कि एगो मोटा मोटी एगो गांव है, तो ये उत्तर हो गए, दक्षिण हो गए, पूरब और ये पश्चिम, तो ये पूरब साइड में इनकर एगो घर है, ककर झबरू घर, झबरू घर बुझल ना। और यहीं पर जैसे घरे के पेछुआरी में मोटे 2 कट्ठा जमीन है, इतने इनका दुनिया है बुझल ना। गरीब तबे न है, टूटपुंजिया है कि पूरब पहटे गाँव के पूरब दने झबरू के घर है, और मोटे जैसे इनकर जैसे 2 कट्ठा जमीन है पेछुआरी में। और जैसे देखबे कि ज़्यादा बड़ घरों ना है, छोटे घर है, एगो जैसे वसरा भीतर है, बरामदा है, वहीं जैसे जुआट उआट जैसे टांगो है। आगे देखबे कि कहानी ये है कि जे बिहारी है वो पढ़ लिख तो ललकै, मैट्रिक पास कर ले के बिहारी, लेकिन मुद्दा है कि 3 जैसे साल भे गए उनकर मैट्रिक पास कर ले, लेकिन आज तक जैसे वो कॉलेजे नाम ना लिखे लगले। 2 बछर बुझल ना, बिहारी के मैट्रिक पास करल 2 बछर बीत गए, लेकिन जैसे वो कॉलेज में नाम ना लिखल है। ई जैसे झबरू के चिंता लागले रुए।
और जे बिहारी है ओकरो चिंता लागल है कि ओकर जे जोड़ी पाड़ी है, के है जोड़ी पाड़ी, तो दिनेश है, प्रेम है, अभी हमने देखलिए ना, दिनेश है, प्रेम है, और एक के आर नाम की है, इखनी के जे जोड़ी पाड़ी है बिरजू, तो इखनी सब कॉलेज में नाम लिखा दिले, लेकिन ये ना लिखेले, बुझले ना, तब से खातिर चिंता है। एकरे में जैसे झबरू के भी चिंता रू है, लेकिन वो सोचो है कि आप जैसे हमार बेटा 18 साल भे गए, वह थोड़े बहुत काम धंधा करते, तो एक बार देखबे कि बिहारी जैसे एक बार बैठल रुए, अब ओकरे में जैसे भी तनी सन जैसे झबरू बोल उठो है कि एने ओने जे रिरकर घुनो ही से काम चलता, तोर तनी तुहू 18 साल भे गए, तनी सन कोनो काम खोजार कर काम। अब जैसे बिहारी के चिंता घुस जाए कि अब की करब, वो सोचो है कि रांची जीबे और कन्हो जैसे सेठ मारवाड़ी घर कोनो काम धंधा खोजबे, और नहीं तो होटलों में कोनो काम पकड़ लेबे, ई सोचो है के बिहारी। लेकिन ये सोचते सोचते उनकर जे माय है वो देखो है को है, अरे बेटा से तो जैसे ये ते निराश कैल ही, तोरा जैसे चिंता करे के बात नहीं है, हम ही हो न तोरा जैसे कॉलेजे नाम लिखा देबे, तोरा चिंता करे के बात नहीं है। जे झबरू है वह जे देखबे कि वह देखल के कि बहुत चिंता में रोए, वह आशा दे कि तोरा मन महसूस करे के रहे के बात नहीं है, इस बार कोनो तरी से बेस धान धुरा भले खेती बाड़ी, तो तोर नाम कॉलेजे लिखाई देबे। बाप तनी सन सोचोले कि कमेते, लेकिन माँ एकदम कह लेल थी कि तोर जैसे नाम लिखा देबे। समझ ले कहानी। अब आगे जे है किस्मत सब ऊपर वाला के खेल। इस बार जे झबरू के खेत है ओकरा में आलू जैसे इतना मस्त है कि सबके मन गदगद भे गए, बुझल, एकदम मन गदगद है। किनकर? तो झबरू के गदगद है, बिहारी के है, उनकर माय के है, सब खुशी है कि इस बार जैसे आलू इतना भले भते, तब जैसे तनी सन ओकरा बेचब खुचब, और जैसे बेच खुच के जैसे दू कच्चा भते और बिहारी के कॉलेजे नाम लिखा देवे। लेकिन की कहबे, एक रोए कि ज़्यादा खुश हम ओकरो में दिक्कत हो है। तो यह देखबे एगो कहावत है, माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। लिखो एकरा नोट करो। आगे एगो कहावत है, माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। चलो आगे जे है लिखबे, की लिखबे, तो माछी खोजे, माछी समझो है ना, माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव। दाव यहाँ जे देखबे क्वेश्चंस की रंग अक्रस बनता है, ई एगो कहावत है जे गोटे जैसे प्रचलन रू है, बुझले। मतलब जे है माछी जैसे अपन पेट भरे खातिर जे मानू के देखबे के घाव घुस रू है, वहाँ तो वो बैठिए जाए, बुझले न। आर देखबे कि जे बादी है, बादी के मतलब की है, वो है तो दुश्मन। और दुश्मन के की चाहिए, तो ओकरा तो एगो दाव चाहिए, मतलब मौका। ई मौका के तलाश रो है कि कखन ओकरा मौका देखिए कि ओकरा गोड़ खींच दिए, बुझले न। तो यहाँ दुश्मन वैसन कोई दुश्मन खेतबाड़ी के ना है, यहाँ दुश्मन है कि कुछ लोग हथी जे दूसरा के जैसे बाढ़ ना देखे खोजे, बुझले न। वह जैसे एकरा में कहावत गेल है, माछी खोजे घाव
और बाधी खोजे दा, मतलब उनकर जे आलू है बड़ा सुंदर है लेकिन नजर लग गए। आगे जे रखबे आगे अब यहाँ पर वो है कि जे तिलका कुम्हार के है, तिलका कुम्हार अभी बतलिए। तो एगो गांव के लोग है बुझल न व्यक्ति है, इनका तिलका कुम्हार के घरे में जैसे बेटा छुबारू है तो उनकर जैसे छठी रू है, हाँ छुआ के जैसे छठी रू है। तो जो छठियारी समझो है ना, छठियारी, तो उससे खातिर वहाँ पर जैसे तनिसन सबको जमा भेल है, दाढ़ी खखरी जैसे बना कर रहा है बुझल न। अब यहीं पर जैसे हमने देखो ये झबरू भी आयल है और यहाँ पर गणेश बाबू भी आयल थी और महेश बाबू आयल थी। अब जैसे महेश बाबू और जे हमने देखो ये कि गणेश बाबू, तो ओकरे में जैसे उखनी बोल उठू है कि बोलो है कि अब जी झबरू ना है, अब ई बन गए झबरू बाबू। किले की इनकर जैसे आलू इतना सुंदर है कि अब इस बार जैसे धन दौलत खूब भाई जीते ओकरा बेचते, वो गाही मारा पूर्व, गाही मतलब समझो है ना, चुटकी ले है कि अब ये झबरू ना है, अब ये झबरू बाबू बन गलक। तो गणेश बाबू बजरू कहो थी कि आप बिहारी के मत पढ़ा, आगे जो है बन गला। तो ओकरे में हमने देखो ये कि झबरू को है नाई गुंदा, ऐसा बात नहीं है। हम जैसे एगो टूटपुंजिया किसान है, हमरा के खेतबाड़ी करे के काम धंधा से रोके पड़त की, और जैसे हम जैसे किसान हो, हम किसाने किसानों रहब। आगे जैसे ई तरह कहले हतो गिर पड़ता किसान ही, और हमरा हार जोतते रहबे। और जैसे आगे जैसे ना झबरू तो किस आगे को है के तो गुनेश बाबू और एक जैसे महेश बाबू ना झबरू तोर किस्मत जैसे बहुत चरचरा रहा, मतलब बढ़िया हो। तोर जैसे एगो बेटा जे बिहारी है इतना सुपट है, ना तो छुआ नियर जैसे क्या बदमाश है, एने वने काम करो है, मतलब पढ़ल लिखल है। अब यहीं से टर्न ले है कहानी के, सुनिया ये तो गाही मारल के एने काल के कि तो जैसे बाबू बन गई। आगे जे कह रहा है कि तोर बेटा जैसे पढ़े में खूब तेज है, और से खातिर जैसे आगे को कि गोठाम घाव एगो और कहावत है कि गोठाम घी सुखवेले की बता, गोठाम घी सुखवेले की बता, मतलब तो जैसे जे बेटा के जैसे इतना जैसे जड़ जमीन बेच बाच के जैसे पढ़ाई रही, वो पढ़ैला लिखला से कुछ नहीं बताओ, एखन नौकरी चौकरी नहीं है, अभी नौकरी नहीं मिले, से खातिर तो अपन बेटा के मौत पढ़ा। हाँ हम जानो ये कि तोर बेटा साइंस में पढ़े में खूबे तेज हो बुझले, लेकिन साइंस में डॉक्टर इंजीनियर पढ़वे के मामूली बात नहीं है, लाख लाख टका लग जाए, घर द्वार जैसे बिक जाए। से खातिर झबरू हम तोरा नहीं खोजिए कि तो भीख मंगा हो जाए, बुझे न। हम इतने तोरा कहियो कि तनी सन एकरा जे पढ़ाई लिखाई कर रही ओकरा पढ़ाई लिखाई छोड़ के तो जैसे दर दुकान में काम लगा दी या तो घर घुमटी दी तो तोर की इतना संपत्ति तो कि दोसर लोग खाती, बुझले न। हम तोरा ना चाहिए कि तो भीख मंगा हो जाओ। अब जैसे एकरे में जैसे पूरा जैसे वो चिंता है वो है, अब उदारी खखरी बनलक तकर बाद जैसे अब यहाँ ध्यान में रखबे कि झबरू और जे के है एगो गुनेश बाबू और एक और नाम की थी, गणेश बाबू और महेश बाबू। इखनी झबरू के बेटा बिहारी के कौन काम करे कहो थी, तो दौर दुकान दिए ले, ध्यान में रखबे ये क्वेश्चन बने पारे बुझले न। अब झबरू जैसे वहाँ से उठो है और चले वो है घर, अपन नहा धोवो है, तकर बाद जैसे कि रोए कि बेर पर चल जाए अपन खेत जगह एगो बर गाछ रोए बुझल न, बर गाछ रोए वहीं जैसे देखबे तो ई जैसे अपन खाटी पार के चल जाए, और वहीं देखबे एगो एक और व्यक्ति रोए बुधन
कहलिए अभी कि बुधन बड़ा सुंदर जैसे एगो किसान है, सीधा साधा किसान है। अभी झबरू बुधन से पूछो है कि ए तनिसन वहीं खैनी चुना खा थी दोनों बटे। तकर बाद पूछो है कि बुधन तोरा से एक सलाह करे के, राय विचार करे के। बुधन कहल के कह कि हम जैसे अपन बेटा के नाम लिखवे खोजो हिए कॉलेजे, की करल जाए। हमर बेटियों जैसे जवान भै रहा है, ओकरो शादी ब्याह करे है और एकरा पढ़वे खोजो हिए, तो की कहूँ। तब बुधन को है कि तो अगर दी बेटा के जैसे नाम कॉलेजे लिखवे पाने तो इस सोना में सुगंध, मतलब कहल जाए कि जे रंग वो भी वह नियर फलो मिलते से खातिर तो छत मार के अपन बेटा के जैसे नाम कॉलेजे लिखा दी। हाँ, एक और बात है, जे इनकरेज जैसे जोड़ी पाड़ी जैसे दिनेश प्रेम और बिरजू उकिन देखो ये कॉलेज में एडमिशन भेल है और तोरे एकला जैसे बेटा बिहारी जैसे बचल है जे जैसे एकर नाम ना लिखल है लिखा दी। तो झबरू को हाँ सही बोले, आजे जैसे बड़ा जैसे चिंता में बैठल है तो ओकरा कहलिए कि तोर जैसे नाम जल्दिए लिखाई देबो, बुझले। यह सोच विचार करके रात वहीं सुतो है। बुधन जैसे उगारी करे लगो, ध्यान में रखबे नाम लिखवे के दे है बुधना, जबकि गणेश बाबू और महेश बाबू उत्कार की पढ़ेबे नहीं करे, बुझले। रात के वहीं खा बियारी खा के सुतल थी। तकर बाद नींद की लागती, रात भर चर्चा भले, पुरवैया हवा चलो ले। एक घड़ी सुतल, 4 बजे मुर्गा बांध दलके, मुर्गा बांध दल बुझले न, मतलब भिनसर भै गए। फिर 4 बजे उठो है और जैसे कांध पर फरसा लेकर के चल दे कहीं ले। तो झबरू के मेलान खोले के है, मेलान मतलब समझो है नहीं समझे तब तो अनी नहीं लागे गाँव घर के आदमी। मेलान को है जे जानवर रू है ओकरा जैसे जब चरवे ले जे हाँ लगे जाए ना टणियत न, तो जकरा सब जानवर के एक जगह ले जाए ना तो वह जे ले जाती ओकरे को थी मेलान, बुझले। तो मेलान खोजे के है और जैसे तकर बाद जैसे जा है और आज जैसे झबरू जो है गाँव के पश्चिम में पटे, गांव के पूरा पटे उनकर घर है। पश्चिम दने जैसे मेलान खोले के है और मेलान खोले जैसे अपन बर्द लेकर के जा है। अब वह जैसे देखबे मिलो है एक के मिलो है तो देखबे कि गणेश बाबू मिलती, एक सेकंड रुको, हाँ आगे जैसे पटे गणेश बाबू टोकल तो गणेश बाबू टोकल ककरा बिरजू के, ध्यान में रख बिरजू ने झबरू के की टोकल है। अरे झबरू से कल तोर जैसे बैल जैसे हमर चास खा गए, ई रंग जैसे तो चैन जो और नहीं तो तोर जैसे बैल के जैसे कांधी हो जैसे भेज दब और 2 के 4 हम लबो। तब झबरू को नाई बुंदा कल हम ही जैसे खोल लिए, हमर गाय अंजे बरत जैसे तोर चास नहीं खेले फसल के बिले। अब इतने कह के वो जैसे पूरा ढोड़ दल के तकर बाद जैसे वह काल थी कि एक बाद हुआ कि ई जैसे झबरू के और बिरजू के पता चल रहा कि आज जैसे उखिन के तनिसन जैसे तू में भले, बुझले न भले। अब जैसे देखे बिरजू और के तो बिरजू और महेश, बुझले न, बिरजू और महेश ये तो मजाक के बात है ना कि इखनी तो यह चाहल थी कि झबरू के कोनो तरी से लड़ाई झगड़ा करिए और वकरा अपन जाल में फंसा लिए, बुझले न। तो यहाँ जे इम्पोर्टेंट है ओकरा में ध्यान में रखबे की रखबे। अब यहाँ देख ले तनिसन झबरू ये जे रो है बिरजू और रो है ये महेश बाबू महेश, इखनी की करो थी अधरतिये उठ के और झबरू के जे बैल है ओकरा खोल देती और जे है गणेश बाबू के गेहूं में पहुंचा देती। अब बैल तो पूरा जैसे ओकर गणेश बाबू के जैसे फसल खा गए। ध्यान में रखो, चलो यहाँ लिखो पॉइंट लिखे कि झबरूक बरद
के महेश बाबू और बिरजू दुयो अधरतिये खोल के गणेश बाबूक गेहूं खेते पहुँचाए दिला। बुझल न? आपकी बस बरत जैसे पूरा गेहूं चढ़ गए, बुझल न? चढ़ गए। अब जब जैसे भिनसर में उठो है के झबरू तो गोहाल दने जाए तो देखो कि ओकर बरद है नहीं, ओकरा जैसे चिंता हुआ, वो दौड़ले गले कहाँ जने बरद की जैसे अपन खोलल जाले। अब वहीं जैसे जा है काल देखो है कि एक गणेश बाबू के खेत दने देखो है तो पूरा जैसे गेहूं चढ़ के जैसे खत्म कर दिले। अब जे झबरू है मूड में हाथ दे है, अब की भले रे भाई, बुझले न? अब इतने ना इखनी गेहुआ में जैसे हका दे है, हकवल के बाद इखनी के चाल देखो कि महेश बाबू और बिरजू ई जे गणेश बाबू के खबर भी कर दे है कि देखलिए तो और गेहूं जे है से सब चढ़ गए। अब जे है से के गणेश बाबू उठल और देखल कि सच्चे जे है से गेहुआ जैसे चढ़ गए। बुझल ना? एकदम कहानी एकदम समझ है, कोई दिक्कत नहीं ना। जहाँ दिक्कत होते कहो तकर बाद जैसे मर जैसे गणेश बाबू झबरू के जितना नहीं ततना गाली गलोज उबट दल थी, और जैसे इतने ना उनकर जैसे बैल के जैसे कांजी हो जैसे पहुँचा दल के। कांजी हो समझ रहे ना? वहाँ जैसे बैल जैसे जकर चलल हुआ ओकरा पहुँचा दिए, उस सरकार के नियंत्रण में रहो। बुझले?